अंतिम जो इसमें चौथे प्रश्न में जो अंतिम प्रश्न था, 5 प्रश्न डाला ना उसने, कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति थी, कस्य सुखम भवती, ये जो उसमें से 5वां है उसको लेकर के आनंदीकार कह रहे हैं। यदि भी पंचमी न प्रश्न न तुर्यम पृछत है, 5वें प्रश्न से तुरी के बारे में पूछा जा रहा है, न सुषुप्ति तथापि संसार दशायाम सर्वोपाधि रहित तुरी अवस्था भावेन। लेकिन संसार दशा में सर्वोपाधि रहित तुरी अवस्था आप वर्णन नहीं कर सकेंगे। तो 3 ही अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये यहाँ एक अनेक उपाधि रहती है, तो उपाधि रहित अवस्था कहाँ से अनुभव में आएगा संसार में? संसार की किसी भी अवस्था में कभी सर्वोपाधि तुरी अवस्था का भाव होने से विवेक से ग्रहण करना पड़ता है। तस्य प्रदर्शनीयत्वात्, उस तुरी को दर्शाना पड़ेगा। तो सुषुप्त अज्ञाने सत्यपि, इसलिए हमें क्या करने की सबसे सरल तरीका क्या है? जागृत तो बहुत सारे उपाधियां हैं, स्वप्न में भी काफी हैं, तो सुषुप्ति में आसान इसलिए हो जाता है कि वह एकमात्र उपाधि है अविद्या। सुषुप्त हो अज्ञाने सत्यपि इतरोपाधि राहित्य न, इतरोपाधियों का न होने से तत्रैव सर्वोपाधि विवेक करने न तुरीय प्रदर्शन से सुकरत्वात्, वहीं पर सर्वोपाधि विवेक को करते हुए तुरीय को दर्शाना अत्यंत आसान हो जाता है। इसे तस्मिन् काले तुरीय प्रदर्शनार्थम सर्वसंप्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा उक्ता, इसलिए वहां तुरीय को दिखाने के लिए बता रहे हैं सर्व प्रतिष्ठा। सारे वहां उपाधियां जो बाकी है अज्ञान में लीन हो जाते हैं, अज्ञान के कोई दूसरी उपाधि वहां नहीं रहती है। ये बात इसलिए कही गई थी। उसके लिए दृष्टांत दिया था किस प्रकार से, जैसे कि मधु के समान, तो नदियों के समान इत्यादि दृष्टांत दिया। इस पर पूर्व पक्ष थोड़ा आशंका करते ननु इत्यादि से। पहले उसके अवतरण का देखिए आनंदगिरी में, ननु कार्य कारण व्यतिरिक्त संप्रतिष्ठान अधिकरणे सामान्येन कस्मिंश्चित् अवगते कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति विशेष प्रश्न घटते। कहता है देखिए कार्य करण, कार्य और कारण से भिन्न कोई संप्रतिष्ठा का अधिकरण सामान्यतः प्रसिद्ध हुआ होता इस दुनिया में, तब तो उसके आधार पर हम यहां पर भी लागू करके उसके विशेष स्वरूप को जानने के हम प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं दुनिया में, कार्य का प्रतिष्ठा कारण है, इन कार्य और कारण दोनों की प्रतिष्ठा कोई तीसरी वस्तु हो ऐसे कहीं प्रसिद्धि नहीं है। कोई भी कार्य घट आदि है, उसका कारण प्रतिष्ठा मालूम है मिट्टी है, मिट्टी कहाँ प्रतिष्ठित है ये किसको पता? सकल कार्य अपने कारण में, कार्य कारण सारी चीज कोई तीसरी चीज में प्रतिष्ठित हो ऐसे लोक में कहीं प्रसिद्धि नहीं है। अतएव यहाँ जब ब्रह्म दर्शन ब्रह्म के बारे में आएगा उपनिषदों में भी इसी प्रकार से कार्यों के प्रतिष्ठा कारण करके बताना चाहिए। इन कार्य और कारण दोनों के प्रश्न कोई आत्मा है ऐसा कथन कर रहे हो आप, ये बिल्कुल यह प्रश्न भी उचित नहीं है और असंभव है कथन करना भी। इसे कहता है पहले यदि सामान्य कस्मिंश्चित् अवगते, सामान्य रूप में कोई तत्व से मालूम होता कि कार्य और कारण से भिन्न, कार्य और कारण सार की संप्रतिष्ठा वो अधिकरण कोई है, यह बात सामान्य रूप में कहीं प्रसिद्धि होती तो कस्मिन् प्रतिष्ठिता इति विशेष प्रश्न घटते, तब तो इसका पूछना ठीक है कि किसमें प्रतिष्ठित है ऐसे विशेष अवगति का प्रश्न उचित होता। न च तस्य अवगतिरस्ति, ऐसी कोई अवगति ही नहीं है, सामान्य ज्ञान ही नहीं है। नच संप्रतिष्ठान से साधिकरण सामान्य अधिकरण अवगतिरस्ती न वाच्य। यदि कोई कहे अरे कोई न कोई चीज जहाँ जैसे कार्य कारण में प्रतिष्ठित है तो कारण भी तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित होना चाहिए, ऐसा जानने से ही आपका सामान्य रूपेण निश्चय हो जाएगा कारण का कोई न कोई अधिकरण है, सामान्य अधिकरण है। और अधिकरण क्या है ऐसे विशेष प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना। क्यों? तत्तदुपादानानाम एवं अचेतनानाम तद अधिकरणत्वेन, क्योंकि कार्यों का जो उपादान कारण है अचेतन वही उसका प्रतिष्ठा होता है। इसी प्रकार से वो जो कारणभूता है ना उसका भी कोई कारण होगा, वो भी कार्य है, उसका भी कोई कारण होगा, वो वहां उसकी प्रतिष्ठा मान ली जाएगी। जैसे घटों का पृथ्वी, पृथ्वी का जल,
जल का अग्नि, अग्नि का वायु, वायु का आकाश, आकाश का आत्मा करके आप आत्मा में कारणत्व नहीं प्रतिष्ठा माननी चाहिए, इन कार्य कारण से भिन्नत्व नहीं, ये पूर्व पक्ष कहता है। इस तरह से आप कारणत्व है ना, उसका भी कारण, उसका भी कारण, उसका भी कारण करके आत्मा तक भले आप पहुंच जाओ, लेकिन उसका फिर आत्मा का भी कोई कारण तो है नहीं, ये भले कह दो। जैसे नया लोग थे, शुरू किया महान से लेकर के कहाँ आया परमाणु तक, तो अनवस्था दोष होगी, कहीं रुकनी चाहिए, और परमाणु में रुक गए। आप आत्मा में रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, उपनिषद क्या कर रहे, तस्मात् आत्मा आकाश संभूत कहा है, इसलिए आत्मा में आप रुक सकते हैं। लेकिन कार्य और कारण से भिन्न कोई तीसरा वस्तु आत्मा नहीं रहेगा, जो आत्मा को आपने कारण रूप में मान रहा है पूर्व पक्षी। सूर्य जगत रूपी कार्य का कारण रूप प्रतिष्ठा कौन है, आत्मा है। लेकिन पूछना यह प्रश्न क्या था, कार्य और कारण से भिन्न प्रतिष्ठा को जानना चाह रहा है वो, कार्य और कारण से भिन्न कोई प्रतिष्ठा को जानना चाहता है तुरीय को, इसलिए प्रश्न उत्पन्न नहीं है कि न च वाच्यम तत्वोपादान एवं चेतना तदिकरणत्व अतिरिक्त से चेतन से सिद्धि ही कि तत्वोपादान कारणों जो अचेतन है उनका अधिकरणत्व जब स्वीकार हो, उनसे भिन्न कोई चेतन की सिद्धि नहीं हो सकती है इति न इति शंकते। तब पूर्व पक्ष ही आशंका कर रहा है मूल में ननु इत्यादि से। कहने का मतलब वो आत्मा भी जड़ी होगा, कि जड़ों का कारण है ना, तो भी जड़ी होगा। कोई चेतन कार्य कारण भाव से भिन्न चेतन कोई प्रतिष्ठा का अधिकरण रूपा विशेष अधिकरण सिद्ध नहीं हो सकता। तब सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए आरंभ कर रहा है पूर्व पक्ष को। ननु न्यस्त दात्राधिकरण वस्तु न्यस्त दात्राधिकरणवत् स्व्यापाराद उपरतानि पृथक पृथक स्वात्मनिवतिष्ठन्ते इत्यदि युक्तम्। कुतः प्राप्ति सुषुप्त पुरुषाणाम करणानाम कस्मिंश्चित् एक ही भाव गमन आशंकाया पृष्ठो। यहां तो पूर्व पक्ष ननो न्यस्त दात्राधिकरणवत्, कोई आदमी है वो क्या करता है, मान लो खेती करने गया, वो अपने बैलगाड़ी पे लेगा, पहले बैलगाड़ी है उसे बैल को जोड़ेगा, फिर अपना रोटी पानी सब लेगा, फिर हल लेगा या दराती लेगा, काटने की है तो दराती ले जाएगा, ले लो करके चला गया। वहाँ गया दिन भर काम किया, काम करने के बाद वो हल दराती सारी चीज़ें फिर बैलगाड़ी में रखेगा, पीछे रोटी वोटी खा लिया, वो खाली बर्तन वर्तन भी डाल लेगा, डाल कर वापस घर आएगा। घर घर सारी चीज़ एक जगह थोड़ी रखता है, बैलगाड़ी अपनी जगह पर है, उसे बैल अलग कर देता है, बैल को अलग जगह छोड़ देता है, हल को अलग जगह टांग देता है, दराती को अलग जगह रख देता है, वो बर्तन वर्तन था वो रसोई घर में ले जाकर रखता है, वो अपने फिर अलग जा करके सो जाता है। सब अलग जगह प्रतिष्ठित हो गए ना। वही न्यस्त दात्राधिकरणवत्, न्यस्त मने त्याग दिया हुआ, इधर उधर रख दिया हुआ, दात्रे मने दरांती जो काटने वाला, इत्यादि कर्ण समग्र समुदाय जैसे होते हैं, स्व व्यापार प्रदानी जो कि अपने अपने व्यापार करके उपरत हो चुके हैं और आगे कोई काम करना नहीं उससे, सस्यादि काटना रूपी जो काम कर शस्त्र विशेष का नाम दात्र है, उपरत हुए हैं तो पृथक पृथक एवं वो क्या करेंगे, उनको अलग अलग करके स्वात्मनि अवतिष्ठन्ते, स्वात्म ने अपने अपने उपादान कारण में या जहां जहां उनको रखना होगा उन जगहों में उनको स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा ही देखा गया है संसार में, वही युक्त है। वैसे यहां पर समझो इत्यतर युक्तम, इसमें सबका इकट्ठा होना, आप जो मधुमक्खी का दृष्टांत दे रहे हो या नदी का दृष्टांत दे रहे हो, वैसे तो सारी चीज एक जगह उड़ेल कर इकट्ठा कर दिया गया, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। व्यवहार में ये होता है अपने कारण सामग्रियों को ले और अलग अलग ही रख देते हैं। इसलिए आपने क्या किया, जागृत में आंख को इस्तेमाल किया, जिस चीज को इस्तेमाल किया उनको अपने उपादान कारण में आपको रखना चाहिए। उन सब एकीकरण जो की आशंका ये उचित नहीं है। इसे कहता है कुत प्राप्ति आशंका, जब आशंका की प्राप्ति ऐसा अन्वय कर देना, प्रश्नो शंकाया
कुत प्राप्ति ही इत्यन्वय आंधगिरी बोल रहे इस अंतिम पंक्ति में अन्वय कैसे करना है? पृष्ठो शंकाया कुत प्राप्ति ही, ऐसा अन्वय करना। भाष्य में उल्टे क्रम से रख देना, कुत प्राप्ति और अनुवृत्य शंकाया पृष्ठो, तो अन्वय इस तरह से कर लीजिए। सुषुप्त पुरुषाणाम करणानाम कस्मिंश्चित् एक ही भाव गमन आशंकाया पृष्ठो कुत प्राप्ति। इसलिए लोक के समान आप यदि व्यवहार करते हैं तो सुषुप्त पुरुषों के अपने अपने कर्णों का किसी एक वस्तु में एक ही भाव प्राप्ति कराने की आशंका पृष्ठा के अंदर कहां से प्राप्त हो सकता है कि लोक में ऐसे कोई दृष्टांत नहीं ना। इसीलिए यह आशंका ही ठीक नहीं। इस जो चौथे प्रश्न के अंतर्गत जो 5 प्रश्न डाला है उसमें से 5वां बिल्कुल अनुपन्न है, ये पूर्व पक्ष का आना है। यहाँ शुद्ध पुरुषाणाम ऐसे बहुवचन क्यों कर दिया, उस पर विचार करें टीकाकार। देखो कहते हैं सुप्त पुरुषाणाम यानी करणानि तेषाम इत्यर्थ। पुरुष के अपने जितने कर्ण, कर्ण एक नहीं ना, बहुत है कर्णापेक्षा से, अथवा ऐसी दृष्टा इत्यन पुरुषाणाम भी एक ही भाव से मोक्षमाणत्वा। यह हजारों लोग सो जाते हैं, सब कहाँ सोए? सब ब्रह्म में हो गए। तो सब के सब पुरुष कहाँ लय हो रहे हैं? ब्रह्म में ही जा रहे हैं। एक ब्रह्म में अनंत पुरुष लय हो जाते हैं, जितने सो रहे सब इकट्ठे। इसीलिए भी बहुवचन हो सकता है। अस्मिन् पक्ष कर्णानांचित चकार द्रष्टव्य, उस स्थिति में सुषुप्त पुरुषाणाम कर्णानांच ऐसे चकार भी भाष्य में होना चाहिए। तब सिद्धांत युक्त आशंका कहते नहीं, आपका कहना ठीक नहीं है, शंका करना उचित ही है। क्यों? क्योंकि यतः संहतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतंत्राणि च जागृत विषये तस्मात् स्वापेपि सहतानां पारतंत्रेणैव कस्मिंश्चित् संगतिर न्याया इति तस्मात् आशंकानुरूप एव प्रश्नोऽयम्। तो यहाँ विचार अलग ढंग का है। वहां आपने जो दृष्टांत दिया खेती में वो तो अलग है, वहां वस्तुओं का साथ भी वहां पर भी, लेकिन ये है कि जहां भी वो रख रहा हो इन दिमाग में उसका क्या है, ये सब मेरे हैं, वो सब उसके हृदय में वास्तव स्थापित है। देखने आप कह रहे हैं कि वो उसको वहां छोड़ दिया, बैल को वहां बांध दिया, इसको वहां बांध दिया, यानी कहीं भी रखा हो पूरे अपने मकान के अंदर, उस पर अभिमान कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना, वो कृषक। कृषक का पूरे घर बगीचा खेती सब पर अभिमान कर रहा है। कहीं भी कुछ भी उल्टा पलटा रख दिया जाए, बदल दिया तो नाराज हो जाएगा। इसीलिए ऐसा सारी चीजें उसके अपने अंदर ही स्थापित है, एकीकरण को प्राप्त होता है जब वो सोता है। अगर चोरी हो जाए, चोर आगे आवाज आ जाए, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा वो। तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में जितने भी सहत पदार्थ होते हैं, जैसे अपने अंदर कर्ण है, ये सारी इंद्रियां स्वाम्यर्थानि अपने मालिक के लिए होता है। इसे टिप्पणकार समझा रहे, गृहतंत्राणाम गृहार्थम एवं च दिवा व्याप्रियमाणानाम लौकिकानाम नक्तम गृह संगति ही दृष्टा इति भावः। गृहतंत्राणाम गृहार्थम एवं, गृह में रहने वाले पदार्थ गृह के लिए ही प्रयोग होते हैं। दिन भर व्यापार किए जाने के बावजूद वह लौकिक पुरुष जब रात में सोता है तो गृह संगति ही दृष्टा, वो घर में लाकर लौटा कर संगति रखता है, ये देखने को मिलता है। वो खेती में नहीं छोड़ जाता, सब चीज वहां से उठा के लाता है, घर में लाया ना, से घर में एकीकरण हुआ। घर से बाहर गए फिर वापस घर लौट गए। घर में देखो सब इकट्ठे सो गए, सबरे हुआ, नहाए धोए, नाश्ता चाय पानी किया, सब अपने अपने काम से चले गए। फिर रात होते सब वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझ, आपका दृष्टांत भी दूसरे ढंग से समझना चाहिए। वहां भी वास्तव हुआ क्या है, बैल अलग था, ये था वो था, अलग था, लेकिन अलग हुआ था क्या, घर से बाहर निकल गया था, फिर वापस घर ही लौट गया ना, उसे प्रतिष्ठित हुआ कि नहीं? सब घर ही उसकी प्रतिष्ठा माननी पड़ेगी। भले आप घर में वहां यहाँ एक वहां वहां रख दिया, किंतु वास्तव में सब मिला के वो घर में ही प्रतिष्ठित है। घर से निकले, काम धंधा किए, वापस घर में प्रतिष्ठित हो गया। उसी इंद्रिय क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई इनका भी असली घर है जहां प्रतिष्ठित होते हैं सोते वक्त।
जब जगते तो क्या होता है, इसलिए वहां से निकलते हैं, निकल करके सब गोलोकों में आ जाते हैं, अपना अपना काम करते रहते दिन भर, सो जाते हैं, फिर सपने इसी तरह के बना लेते हैं, वहां भी थक जाता है मन, फिर सो करके इन सारे को लेकर अपना फिर उसी प्रतिष्ठा में पहुंच जाता है। अतः शंका उचित है, जैसा लोग व्यवहार में घर से निकला, बाहर इधर उधर सारा काम किया, वापस घर लौटता, उसी प्रकार से यहाँ पर भी, क्योंकि जो भी सहत कर्ण है वह उसके मालिक के लिए होता है, और कर्ण समुदाय हमेशा परतंत्र भी होता है, स्वतंत्र नहीं होता। जैसा जागृत विषय में आपने देखा तस्में, जिसलिए आपने जागृत के मामले में से देखा है, तस्मात स्वापे अपि, इसलिए हमें कहना है स्वाप में वैसे घटाओ, सहता नाम पारतंत्री व कस्मिन संगतिर न्याय, जैसे संहत है करण और परतंत्र भी है, ऐसे जो कर्ण भी निश्चित रूपेण किसी न किसी में संगत हुए हैं, ऐसे मानना उचित होता है। न्याय तस्मात् आशंका अनुरूप एवं प्रश्न, इसलिए आशंका के अनुरूप ही यह प्रश्न है, गलत नहीं है। बस अंतर क्या है, वह स्थूल को स्थूल में एकीकरण किया ना, बैलगाड़ी पर क्या था, स्थूल पदार्थ है, उसका घर रूपी स्थूल पदार्थ वापस इकट्ठा हो गया, वहीं से बिखर गए, बाहर निकल गए, फिर वहीं वापस इकट्ठे हो गए। यह अंतर इतना ही है। इसे अत्र तो कार्य करण संघातो यस्मिश्च प्रेण सुषुप्त प्रलय कालयो तद विशेषम भुवोत्सव स कौन कस्मिन् सर्वे समृष्टता भवन्ति थी। अंतर इतना ही है, यह कार्य करण संज्ञा संपूर्ण जिसमें लय होता है, दो समय में लय होता है, एक तो रोज सुषुप्ति के समय और जब सृष्टि का प्रलय होता है। सुषुप्त प्रलय कालयो यस्मिंश्च प्रलीन, जिसमें कार्यकरण संगात प्रलीन होता है, तद विवे विशेषम बुभुत्सव, उसके विशेष स्वरूप को जानने की इच्छा से ही को सको नुस्याद इति कस्मिन् सर्वे समृष्टा भवन्ति इति, ऐसा प्रश्न वह कौन है, वो जिसमें सब प्रश्न तो सभी के सभी प्रश्न हो जाते हैं, इत्यादि प्रश्न जो कहा गया वह उचित ही है, गलत नहीं है। मूल में दो यच्छब्द होने से यहां भी अन्वय करते हुए दो तच्छब्द लेना पड़ा, तस्मात् तद बुभुत्सव तद विशेषम बुभुत्सव, ऐसा अन्वय करना पड़ा। जानने की बुभुत्सु माने जानने की इच्छा वाला, बुधावगमने धातु का रूप है बुभुत्सव, जानने की इच्छा वाला। तस्मै सहोवाच यथा गार्ग्यम मरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति ता पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्ति एवं हवै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति तेन तर्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानंदयते न विसृजते नेयायते स्वपित्याचक्षते। तस्मै उस सौर्यायिनी गार्गी के लिए स पिपलाद महर्षि निश्चित रूपेण उवाच कहे थे, क्या कहे थे, यथा गार्ग्य मरीचय अर्कस्य स्तंगच्छत, हे गार्ग्य जिस प्रकार से सूर्य वस्त्र को प्राप्त होता है, क्या होते हैं सारे रश्मियां, कहाँ जाते हैं ये, यही रह जाते हैं क्या, जिस तुम कह रहे हो अपने अपने जगह रह जाते हैं, फिर रश्मि वहां से निकली, फिर सूर्य भले अस्त हो जाए रश्मि यही बना रहे, कभी नहीं बना रहा था, अस्त को प्राप्त होते ही सारी रश्मियां भी वापस सूर्य में ही लीन हो गए। सूर्य मन अपने में सारी रश्मियों को समेट लेता है, उसी प्रकार से सर्वा तस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति, ये सारी की सारी रश्मियां सर्वामरिच यथा अर्कस्य अस्तं गच्छत, सूर्य का अस्ताचल की ओर जाता हुए देखकर क्या होता है, सर्वामरिच सारी जो किरणें होती है एक तस्मिन् तेजो मंडल है, इस तेजो मंडल जो आदित्य मंडल में ही एक ही भवंती एक ही भूत और स्थापित होते हैं। और क्या होता है, ता पुनरुदेदा, और वे सारी मरीचियां रोज रोज फिर पुनः पुनः जब जब सूर्य के उदय होने लग जाए वे रश्मियां भी उसमें से निकल करके फिर क्या होते हैं, प्रचलंती फैल जाते हैं।
उसी प्रकार एवं हवै तत्सर्वम परे देवे मनसी एक ही भवती। उसी प्रकार वे सारी इंद्रियां, तत्सर्वम माने वे सारी इंद्रियां कहाँ जाती हैं, और उनका विषय भी केवल इंद्रियां ही नहीं, इंद्रियों का विषय वासना के रूप में ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, मन रूपी परम देवता में अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। एक ही भवती, मन को पर देवता का कि इंद्रियां देवता है, इन देवताओं का भी महादेवता वो है, महादेव है, इसलिए उसको परा देवता कहते। परे देवे मनसी विशेषण दिया मन को। तेना जिसलिए वह निद्रा काल में यह मन में ये सब के सब एकीभूत हो गए, सारी इंद्रियां और देवदत्त पुरुष में एकीभूत हो चुके हैं। इसीलिए ऐसे पुरुष देवदत्ता नाम वाला जो पुरुष है न चुनौती, न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद भोगता है, न लेता है, न विसर्जते, न मल मूत्र को त्यागता है, न यायते, और घूमना फिरना और व्यापार का भी जो कर्म न चेष्टा करता है। इसलिए उस समय लौकिक पुरुष लोग उसे क्या कहते हैं, स्वपिति आचक्षते, ये सोता है, ऐसा ही लोग कहते हैं। तस्मै सहोवाचाचार्य, स आचार्य वह आचार्य, वह शिष्य जो सौर्यायणी गार्ग्य, उसके लिए है जवाब दिए। शृणु हे गार्ग्य यत्पया पृष्ठम, हे गार्ग्य जो तुमने पूछा था उसको तुम सुनो। अंतिम जो 5 प्रश्न है इसके तरफ पूछा गया 5 प्रश्न, उस अंत वाले को पहले जवाब दे रहे। कहाँ एकीभूत हो जाते हैं, मन में एकीभूत हो जाते हैं। यत्वया पृष्ठम चृणुत्यन्वय यथा मरीचयो रश्मयो, मरीचि मने रश्मियां, किसके रश्मियां, अर्कस्य आदित्यस्य, सूर्य भगवान का। अस्तम अदर्शन गच्छत, जब अदर्शन को प्राप्त होता हुआ रहेगा तब सर्वा मैंने अशेषित पूर्ण रूप एक भी रश्मि नहीं बचता, सारी रश्मियां तेजस्मिन तेजो मंडले तेजो राशि रूपे आदित्य, तेजो राशि रूप आदित्य मंडल में एक ही भवंती, ऐसे एकीभूत हो जाते हैं कि कहते हैं कि भाई वह विवेक अनिरत्तम अविशेषता गच्छन्ति, उस एक भी रश्मि का अलग करके देख नहीं सकते हैं, पृथक करके ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता है। वह अविशेषता मैंने सामान्य रूपता को प्राप्त कर गया, प्रकाश सामान्य रूपता को प्राप्त कर गया। मरीचय तस्वर्कस्यता पुनः पुनरुदयतः, लेकिन वे मरीचियां उसी सूर्य का बारंबार उगने पर उद्गच्छतः उगता हुआ समय ही प्रचलती विकीर्यन्ते, विकीर्ते दोबारा फैलने लग जाते हैं। यथा अयम दृष्टांत, जिस प्रकार से आपने ये दृष्टांत को समझा, एवं हवई इसी प्रकार से निश्चय समझो। तत्सर्वम, तत्सर्व मने विषय आदि जातम, विषय इंद्रिय आदि जो समूह है ये सब के सब, चाहे वासनामय विषय हो चाहे बाह्य स्थूल विषय हो, सारी चीजें अपने इंद्रियों के सहित क्या हुआ, परे प्रकृष्ट देवे द्योतनवधि मनसी ही कर दिया। पर माने प्रकृष्ट देव, जो प्रकाशन करने के स्वभाव वाला कौन है, वो मन, प्रकृष्ट रूपेण विषयों को प्रकाशन करने वाला है मन। चक्षुरादि देवानाम मनसा तंत्रत्वात् परो देवो मनः। आपने मन को परदेव क्यों कहा, ये कोई अन्य भी निकृष्ट देव है क्या, ये पर तभी तो है, उत्कृष्ट है। इनसे जो छोटे मोटे देवता होंगे जिनका महादेव रख देते हो, क्यों, देवों का भी देव इसलिए महादेव है, इसलिए यहाँ भी परदेव क्यों कह दिया आपने, कोई अपर देव होंगे, कहते हाँ। चक्षुरादि तो अपर देव है, सामान्य देवता है। चक्षुरादि देवानाम प्रति मनः तंत्रत्वात्, किन चक्षुरादियों का भी जो देवता है प्रकाशन करने वाले वे चक्षुर देवानाम, एक पद होना चाहिए, चक्षुरादि देवानाम, अलग अलग दूर छपी है, एक पद। चक्षुरादि जो देवता हैं उनका किसके अधीन है, वो
मनस्तंत्रत्वात् मन के अधीन है। इसीलिए परो देवो मन, से मन को हम परदेव कर दिया। अपर देव कौन हो गए? चक्षुरादि। चक्षुरादि अपर देवताओं की दृष्टिकोण से मन को कह देता है ये पर देवता है। तस्मिन् स्वप्न काले, मैंने स्वप्न से तात्पर्य सुषुप्ति बताया था ना टिप्पणी में। स्वप्न मैंने सुषुप्ति में ये सब क्या हो जाते हैं? एक ही भवती मंडले मरीचिवद अविशेषतांग गच्छति। जिस सूर्य मंडल में रश्मियां सामान्य रूपता को प्राप्त कर गए, वैसे ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सामान्य रूपता को प्राप्त कर जाएंगे। सामान्य रूपता को प्राप्त करने का मतलब यहां भी ध्यान रखना, इंद्रियों का स्वरूप लय नहीं है। इंद्रिय स्वरूपता नष्ट हो जाएंगे तो दोबारा कहां से आ जाएंगे? से रश्मियां स्वरूपता नष्ट यदि हो जाएंगे तो दोबारा कहां से आ जाएंगे? तो स्वरूप लय माना नहीं जाता है, किंतु कार्य लय वहां उनका जो कार्य था प्रकाशनात्मक कार्य है वो लय हो गया। सर इंद्रियां तो अपने अपने गोलक में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका देखना, बोलना, चालना, घूमना फिरना आदि जो कर्म था, कार्य था, उसका लय हो गया। तीसरा करें जागरेशोश्च रश्मिवत मंडलात् मनस एव प्रचरति स्वव्यापाराय प्रतिष्ठते। जैसे ही आप जागने की इच्छा करते हैं, जागरेशो है ना, मैंने जागने की इच्छा करता है व्यक्ति, जैसे ही उस व्यक्ति उस इच्छा मात्र से ही, जगने की इच्छा मात्र से ही जैसा सूर्य का उगने की इच्छा हुई, उगने के बाद तो दिखेगा ही, उगने से पहले से क्या होता है? प्रकाश दिखने लग जाता है या नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी जगने की इच्छा मात्र से व्यक्ति का रश्मिवत मंडलात्, जैसे उस मंडल से रश्मियां निकलती हैं, उसी प्रकार से मनस एव मन से इंद्रियां अपने वासना में विषयों को लेकर के बाहर आ जाती हैं। प्रचरती स्वव्यापार है, प्रस्तुत है अपना पर व्यापार करने के लिए, कार्य करने के लिए अपने अपने गोलकों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। स्वप्ने चक्षुरादि व्यापार उपलब्ध है, एक ही भाव असिद्ध इत्याशंक्य वासनामयेन्द्रिय व्यापार उपलब्ध होपि बाह्य शब्दादि श्रवणादि व्यापार भावेन तम साहित्यम तेन वाक्यम व्याख्याति। तेन तरी येष पुरुष न शृणोति है ना मंत्र में, उसकी व्याख्या अवतरण का देने आनंदगिरी। भाई आप यदि स्वप्न से सुषुप्ति नहीं ले, यहां पर तो स्वप्न से स्वप्न ही लेंगे, स्वप्न से स्वप्न ही लेंगे तो स्वप्न में तो काम कर रहे हैं ना मन, तो तब भी अन्य इंद्रिय काम नहीं कर रहे, वहां मन ने एक नया कल्पना कर लिया है। ये इंद्रिया तो सो गई, ये इंद्रिया वहां थोड़ी काम कर रहे हैं। आप इस आंख से थोड़ी स्वप्न की वस्तु को देख रहे हैं, स्वप्न की वस्तु को किस आंख से देखे हैं? ये आंख तो सो गया था, इससे कैसे देखोगे आप? इस कान से थोड़ी स्वप्न के शब्द को सुनोगे आप। वायक आपने दूसरा ही आदमी को बना लिया है, अपने ही जैसा नकल, और उसमें सारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से आप सुनते हो, सब कुछ व्यवहार करते हो, ये इंद्रियां तो सो गए हैं। इसे कहते हैं कि चक्षुरादि व्यापार उपलब्ध है। यद्यपि स्वप्न में भी क्या हो रहा है? चक्षुरादि व्यापार की उपलब्धि हो रही है, तो एक ही भाव असिद्ध है इत्याशंका, ऐसा आशंका करने पर वासनामय इंद्रिय व्यापार उपलब्ध होपी, वासनामय इंद्रिय है वो, ये जो भौतिक इंद्रिय नहीं है वहां, वही वासना में कल्पित इंद्रिय है वो, उसके व्यापार को उपलब्ध होने के बावजूद भी बाह्य शब्द श्रवणादि व्यापार अभावेन, बाह्य शब्द श्रवणादि व्यापार वहां नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए भाष्यकार ने तेन त्रियेश पुरुष न शरण इत्यादि के लिए अवतरण का कह रहे हैं। यस्मात् स्वप्न काले श्रोत्रादि शब्दादि उपलब्धि करणानी मनसी की भूतानी इव, इसे भाष्यकार क्या कह रहे हैं? इव शब्द जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जिसलिए स्वप्न काल में क्या हुआ? ये श्रोत्रादि शब्दादि उपलब्धि के जो साधन थे वे सब के सब मन में एक ही भूत हुए के समान है। कर्ण व्यापाराद उपरता नहीं, एक ही भूत होने के तात्पर्य क्या है? कर्ण के अपने जो व्यापार थे, क्या शब्द आदि को ग्रहण करना, वह कार्य को वो नहीं करना, उसे उपरत हो गया, ये इसका अर्थ है तेन। जिसलिए तेन का भी यहां जो तृतीया था उसका अर्थ भाष्यकार कर रहे तस्मात्, इसलिए तर्हि तस्मिन् स्वाप काले, उस स्वाप काल में, उस सुषुप्ति काल में क्या हुआ? एष देवदत्ता लक्षण पुरुष,
यह देवदत्त आदि रूप जो पुरुष है वह न शृणोति न पश्यति न जिगरति न रसयते न स्पृशते। ज्ञान इंद्रियों को निषेध कर दिया। वह न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्शादि का अनुभव करता है। कर्मेंद्रियों का भी निषेध कर रहे। ना विवदते, बोलता नहीं, ना दत्ते, न हाथ से लेता देता है, न आनंद है, जन्नेन्द्र से भोग आदि का आनंद भी नहीं लेता, न विसर्जित है, अनमुन इंद्रियों के द्वारा जो मलमूत्र विसर्जन है वह भी नहीं करता। नहीं आयते, पैर से जो घूमना फिरना वह काम नहीं करता। पर होता क्या है उस समय, उसे लोग उसे देखकर क्या बोलते हैं, इतना ही कहते स्वपितिया चक्षते लौकिका। तब आम आदमी क्या कहता है देख करके, लौकिक पुरुष लोग उसके सामने में कहते हैं कि यह सो रहा है, यह सोता है, ऐसे कहते। पहला क्या था, कहानी स्वपंथी, दूसरा कहानी जागृति। कौन सोते हैं, ये सारी इंद्रियां सोते हैं। अब कौन जगे रहते हैं उसके लिए अगला है। अगला मंत्र जो है कौन कौन जगे रहते हैं उसका जवाब दे रहे हैं। कौन कौन सोते हैं, कहानी स्वपंथी, इसका सविषय बाह्यकरण स्वपंथी उपरमंत है, इसलिए उनका कोई काम नहीं होता, न श्रमति इत्यादि, इसलिए कह दिया गया। अतः देशा में जागरणम धर्म, और उनको ही जगना चाहिए ना। जगह कौन, इसीलिए कौन जो सोता वो तो जगेगा। सोया कौन, इंद्रिया। जगेगा कौन, इंद्रिया। यदि आप ऐसे कहते हो, कहते नहीं। सुषुप्ति काल में सब सोते हैं, जगा रखता कौन है, सुषुप्ति काल में कौन जगा रहता है, ये प्रश्न है। प्राण, मन भी तो सो गया। सुषुप्ति काल में तो मन भी सो जाता है, पंच प्राण काम करते रहते हैं। ये भी सो जाए तो मर जाएगा आदमी। नहीं तो खा के आदमी सोएगा कैसे, खा के आदमी इसे लेटता है ना, आराम से पचेगा, समान वायु काम करेगा ढंग से। थोड़ा लेटता है, बायां लेटता है, दाना लेटता है, इधर लुढ़कता है, नहीं पचाता है। जब स्वयं नहीं लुढ़क पाता है तो उसको लुढ़काया जाता है। हमने ऐसे भी महात्मा को देखा, स्वामी अच्युतानंद तीर्थ करके थे, भरूच गुजरात की, बनारस आए थे गोविंद मठ में। वो चलते थे डबल ड्रम ना, यूं हिल के चलना पड़ता, पैर उठाए नहीं कर रखते ऐसा, सीढ़ी चढ़ा नीचे पीछे से धक्का मारना पड़ता, धीरे धीरे एक सीढ़ी, इतना भारी। और खाना खा के लेट जाए, फिर उधर से इधर से उनका पैर धक्का मारता था, पेट को धक्का मारा उधर की तरफ, उसने उधर से इधर धक्का मारेगा, आपस में धक्का मारेगा, तब धीरे 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 पचन हिल डुल के अपना काम कर। अब इतने मोटा आदमी आप लोग देखे नहीं ना यहाँ भी। अच्छा आदमी है मोटे लोग, लेकिन अपने आप लुढ़क जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पच जाता है। लुढ़काना भी पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति वाले हमने देखा। और उनके मौज की बात है, अरे ज्ञानी तो थे ही, ज्ञान तो कम नहीं था। रामतीर्थ मिशन के महात्मा थे, बड़े वेदांती। मन की लहर की बात थी। रात्रि 12 बजे उठ गए, जाओ रसगुल्ला ले आओ। अरे रसगुल्ला कहाँ 12 बजे रात्रि मिलेगा, आओ, मानते तो है नहीं, पैसा दिए अभी जाओ, बस लेट गए। ऐसे लहर की बात। और बिल्कुल जो कहते हो होना चाहिए तुरंत, हमने करो, हाँ गए बोल दिया, फिर लेटा दिया उनको। इसलिए 12 बजे कहाँ से लाएंगे, उनके सामने कहाँ से बांटेंगे। दूसरा लाया सबको बांट, खाने पीने बड़े उस्ताद, खूब खाते थे, खूब खिलाते थे, और ब्रह्म ज्ञान में रहते थे। अरे ऐसा मिथ्या है, खाना भी मिथ्या है, तुमको खिला रहे भी मिथ्या है बोलते थे। ये मत सोचो ये सच है, ये उपाधि है, इसका प्रारब्ध खाने का, क्या करे। अपना खाता है, ब्रह्म चिंतन करते रहता है, ये इसका प्रारब्ध। दोनों की प्रारब्ध है, इस उपाधि माध्यम से खाने को मिल रहा है, खाओ जो मिल रहा है, ऐसे होते थे मस्त बात। तो कहते हैं प्राणाग्ने वै तस्मिन् पुरे जागृति गाढ़पत्यो येषो अपानो व्यानो अन्वहार्य पचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद आह्वनीय प्राणः। प्राणाग्ने वै तस्मिन् पुरे जागृति, प्राणाग्नियां ही इस पुर में जगे हुए रहते हैं। प्राणाग्नि
ये तस्मिन पूरे जागृति। इस 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुर में प्राण रूपी अग्नियां जगी रहती। प्राण को अग्नि कर दिया, पर उपमा कर दिया प्राण रूपी अग्नि, प्राणाग्नि एव ये तस्मिन पूरे जागृति। गार्हपत्यो है वायेशो अपान, ये अपान वायु क्या है? गार्हपत्य अग्नि है समझो। और व्यान वायु दाक्षिणाग्नि, अन्वाहारी उपचरण में दाक्षिणाग्नि है। और आहवनी कौन है? ये मुख्य प्राणी आहवनी है। यह गार्हपत्यात् प्रणीयत है, गार्हपत्य से प्रणयन होता है, माने आपका अपान से खींच कर ऊपर की ओर चलता है, इसलिए इस प्राण का नाम आहवनी हो गया। यदुच्छ्वास निश्वास एतावाहुति समम नैति स समान मनोह वाव यजमान इष्टफल में उदान सैनम यजमान अहर ब्रह्म गमयति। अगले मंत्र में साथ में ले दे रहे हैं। जो इसके उच्छ्वास और निश्वास है, यही तो आहुतियां हैं। जिसे अग्नियां बोल दिया, आहुति डालना पड़ेगा ना अग्नि में। आहुति क्या है? ये जो आपका श्वास चल रहा है अंदर बाहर, इसी का यही आहुति है समझो। और जो सम्यक प्रकार से नयन करने वाले जो हैं, ऋत्विक ही समान है। ये समान वायु क्या है? ऋत्विक है। क्योंकि यज्ञ मंडप में ऋत्विक लोग करते क्या है? सब सामान को इधर से उधर से ले जाते हैं, अंत में डाल देते हैं अग्नि में, सब नयन करते हैं ना, सारा कर्मकांड क्रियाकलाप ठीक ठाक करते हैं, क्रम से सेटिंग करते सारी चीजें, कौन चीज कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे आएगा, कहाँ अंत में डाला जाएगा, किस चीज को कहाँ डाला जाए, सारी व्यवस्था संचालन कर दे हो। इसलिए यहाँ समन्वय भी क्या कर रहा है? अंडरस को समय प्राय सब जगह कौन चीज जहां जहां जो चीज पहुंचाना है पहुंचा रहा है। इसलिए ये समान ऋत्विक है। मनोहवा यजमान, और इस यज्ञ का यजमान कौन है? मन। इष्टफल ही उदान है। क्यों इष्टफल को उदान वायु कहा? क्योंकि स एनम यजमान ब्रह्म गमयति, वही इस यजमान रूपी मन को दिन प्रतिदिन सुषुप्ति काल में ब्रह्म के साथ एकीभूत करता हुआ ब्रह्म में ले जाता है। सदा सौम्यता संपन्नो भवति, छांदोग्य उपनिषद कहता है हे सौम्य, उस समय यह सब के साथ एकीभूत हो जाता है, ब्रह्म में एकीभूत हो गया। इसलिए इनमें एक और भी बात यह जोड़ना पड़ेगा जो हमने लिखा है। इसमें आप जोड़ेंगे प्राणाग्नियों में से, और प्राणवायु आहवनी अग्नि है। गार्हपत्य क्या है? अपान है। गार्हपत्यो हवा येषो अपान, अपान वायु गार्हपत्य, व्यान दक्षिणा, और समान वायु ऋत्विक है, उदान वायु इष्टफल है। इनमें अलग से लिखनी पड़ेगी। यजमान जो है मन है, और आहुति क्या है? जो दिया जा रहा है उच्छ्वास और निश्वास, यह आहुति है। एक यज्ञ का रूपक दे दिया। इसे अगले मंत्र और ही बात है जिसकी वजह से मैंने सब लिख के तैयार कर रखा था पहले से ही। प्राणाग्नि वही तस्मिन पुरे जागृति, प्राणाग्नियां ही इस पुर में जगी हुई रहती है। कि पूरा जीवन ही क्या है? एक यज्ञ कहा गया है। और जीवन रूपी यज्ञ में यह प्रतिनित्य अग्निहोत्र हो रहा है। 2 आहुति है। प्रातः काल में 2 आहुति दी जाती है अग्निहोत्र में, सायंकाल को 2 है ना। प्रातः काल में 2 आहुति, सायंकाल में 2 आहुति होता है। प्रातः काल में सूर्याय स्वाहा प्रजापते स्वाहा, सायंकाल में अग्नेय स्वाहा प्रजापते स्वाहा। यह आहुति होती है सूर्याय और प्रजापते सुबह, अग्नेय और प्रजापते सायंकाल को। इसलिए यहां आहुति के लिए क्या दिया? द्वितीय संज्ञा की सादृश्यता चाहिए ना, 2 आहुति सुबह 2 आहुति शाम, इसलिए उच्छ्वास और निश्वास को आहुति का दृष्टांत, उसमें आहुति का दृष्टि से जीवन रूपी यज्ञ है। यहां इस जीवन रूपी यज्ञ के यजमान मन है, आहुति उच्छ्वास और निश्वास है, और ऋत्विक ही समान वायु है। इष्टफल उदान वायु, गार्हपत्य अपान वायु, दक्षिणाग्नि व्यान वायु, और आहुनि अग्नि प्राण वायु है। हृदय में 5 दिशा मान लिया, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊर्ध्व है।
इस दिशा के द्वारपाल, देवता है द्वारपाल, पंच द्वार है, 5 छेद है हृदय देश से निकलता हुआ, उन द्वारों के द्वारपाल, उसको देवता से द्वारपाल समझेगा, द्वारों के द्वारपाल। आगे मंत्र में आप समझाएंगे। भाष्यकार वर्णन करते हैं, सुप्तवत्सु श्रोत्रादिशु, सुप्तवत्सु श्रोत्रादिशु, जो श्रोता इंद्रिया सोए रहते हैं, कर्णेशु सारे के सारे कर्ण, कहा एक पूरे नवद्वारे देहे, नवद्वार वाला शरीर रूपी पुर में प्राणाग्नय प्राणादि पंचवायु अग्नय युव अग्नयो जागृति, प्राणादि जो 5 वायु है ये अग्नि के समान अग्नि है, यही जगे हुए रहते हैं। अग्नि की सादृश्यता कैसे है? अग्नि सामान्य में स्वयं श्रुति समझा रही है किसमें कौन सी अग्नि का दृष्टि है। गारे पुत्य हवा एश अपान, यह जो अपमान वायु है इसी को गार्हपत्य अग्नि समझो। कथम इत्या, कैसे? यस्माद गार्हपत्याद अग्नि है, अग्निहोत्र काले इतरो अग्नि आवनीय प्रणीयते, जिसलिए आप लौकिक अग्निहोत्र में हम क्या देखते हैं, अग्निहोत्र काल में गार्हपत्य अग्नि से ही आवनी अग्नि को स्थापना किया जाता है। गार्हपति किसको होता है? गृहपति, गृहपति माने यजमान, उसका अपना घर में जो विद्यमान नित्य निरंतर जो अग्नि जलता है उस अग्नि का नाम गार्हपत्य अग्नि, वहां से ला करके आवनी को रोज रोज स्थापना किया जाता है। इतरो अग्नि रावणी प्रणीयत है, जो दूसरा है कौन? आवनी अग्नि, उसको प्रणयन किया जाता, लाया जाता है। प्रणयनात् प्रणीयते अस्मादिति प्रणयना, प्रणीयते अस्माद ऐसे विग्रह करके प्रणयन बना लेना। प्रणीयते प्रणयनात् आवनी प्राणायन, मूल मंत्र में और प्रणयनात् पंचमी का प्रथमा क्या है? प्रणयन। प्रणयन कैसे बना हो? प्रणीयते स्मृति प्रणयन, जिससे प्रणयन किया गया है इसलिए उसका नाम जो है प्रणयन। गार्हपत्योग्नि ही, गार्हपत्य अग्नि का नाम प्रणयन, प्रणयनात् गार्हपत्यात्, इसलिए यद गार्हपत्यात् प्रणयनात् आवनीय प्राण प्रणीयते, दोनों पंचम्यंत विशेषण विशेषवा, गार्हपत्य का ही दूसरा नाम प्रणयन, क्योंकि वहीं से लाया जा रहा है, जहां से लाया जाए उसका नाम प्रणयन होता है। कहां से लाया जा रहा है? वो गार्हपत्य से। और यहां दृष्टांत में अपान से प्राण चल रहा है, अपान नीचे खींच रहा है, उसके विरुद्ध प्राण ऊपर की ओर आ रहा है। प्राणापान यूं चल रहे हैं ना, अपान नीचे खींच के पकड़ रखा है और उसके विरुद्ध में प्राण चल रहा है, इसीलिए वहां से नयन करने के समान प्राण गया, वहां से ऊपर है, ऊपर वह खींचा जा रहा है, वहां से नाभि का नीचे अपान खींच कर रहा है, ऊपर की ओर प्राण है, इसलिए नाभि स्थल से अपने प्राण को ऊपर की ओर लाए ना, नाभि स्थल से ऊपर ला रहे हैं आप, वहां से ला रहे हैं तो गार्हपत्य से आप ला रहे हैं। उसी सादृश्यता के कारण से यहाँ प्राण में आवनीयत्व और अपान में गार्हपत्यत्व दृष्टि तथा सुप्तस्य अपान वृत्ते प्रणीत इव, इसी प्रकार से सोए हुए आदमी का सुप्तस्य अपान वृत्ते है, अपान वृत्ति से प्रणीत इव लाए गए के समान समझो। कौन? प्राण मुख नासिकाभ्याम संचरती, यह प्राणवायु मुख और नासिका से आता जाता रहता है। अतः आवनी स्थानीय प्राण, इसलिए आवनी के स्थानापन के सदृश इस प्राण में समझना चाहिए। व्यानस्तु हृदय दक्षिण सुश्रुद्वारेण निर्गमात् दक्षिण दिक् संबंधात् अनवहार्य पचनो दक्षिणाग्नि। आगे भाष्यकार ने ये सारा बोल दिया, व्यान के बारे में बोलते वक्त सारा बोल दे रहे हैं। ये व्यान कैसा है? व्यानस्तु ये हृदय के अंदर 5 छिद्र माना गया है, हृदय में 5 दिशा में 5 छिद्र है, वह दिग्ग है पूर्व दिक, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व दिशा। इन 5 दिशाओं में 5 छिद्र है। हृदय के सामने जो है ये पूर्व है, हृदय का पीछे पश्चिम है, हृदय का दाहिना दक्षिण है, हृदय का बायां उत्तर है, और फिर हृदय के ऊपर की बात वो ऊर्ध्व हो गया।
इसलिए आगे पीछे दाया बाया ले लिया आपने और फिर ऊपर हो गया। किस दिशा से कौन से प्राण का संबंध है? प्राण भेद का, पूर्व दिशा में प्राण वायु का संबंध है। दक्षिण दिशा में जो छेद है उसका व्यान वायु से संबंध है। पश्चिम दिशा में जो छेद है उसका अपान वायु से संबंध है। उत्तर दिशा में जो छेद है उसका समान वायु से संबंध है। और ऊर्ध्व दिशा में जो छेद है उसका उदान वायु से संबंध है ना। हृदयात दक्षिण सुशिर, दक्षिण सुशिर मैंने छिद्र, द्वारेण, वह छिद्र द्वार है, उस द्वार के द्वारा निर्गमन करते हैं व्यान वायु। दक्षिण दिक संबंधात, दक्षिण दिक का संबंध होने के नाते इसका नाम अनवाहारी पचनो दक्षिणाग्नि, अनवाहारी पचन दक्षिणाग्नि नाम रख दिया। ऐसे भाष्यकार ने साफ साफ कह दिया। और इनके इंद्रिय संबंध क्या है? पूर्व दिशा का छिद्र का संबंध चक्षु इंद्र से, दक्षिण दिशा का संबंध श्रोत इंद्र से, पश्चिम दिशा के छिद्र का संबंध वाग इंद्रिय से, उत्तर दिशा के छिद्र का संबंध मन से, और ऊर्ध्व दिशा के दिक् का संबंध पूरे तु इंद्रिय से। और इन दिशाओं के द्वारपाल देवता, पूर्व दिशा के छिद्र में जो द्वार है उस द्वार का पाल है आदित्य, दक्षिण दिशा के द्वारपाल है चंद्रमा, पश्चिम दिशा में जो छिद्र है उसके द्वारपाल है अग्नि, उत्तर दिशा में जो छिद्र है उसका द्वारपाल है पर्जन्य, और ऊर्ध्व दिशा में जो छिद्र है उसका द्वारपाल है आकाश अभिमान देवता। ये छांदोग्य उपनिषद में तीसरा अध्याय 13वें खंड 3, 13, 1 से 8 मंत्रों में इसको विस्तार रूप में समझाया गया है। एक उपासना के रूप में वहां लिया गया, यहाँ तो उपासना नहीं है, तो परब्रह्म विद्या का प्रकरण है, यहाँ में रक्षित केवल करना है, संकेत मात्र भाष्यकार दे दिया। इसलिए बोल रहे देखो यहीं पर आंगिकार छांदोग्य गायत्री विद्यायाम तस्वे से हृदय से पंचदेव सुषय उपक्रम्य अथ यो से दक्षिण सुषि सव्यान तच्छ्रोत्रम इत्यनेन व्यान से दक्षिण सुषितो निर्गमनम उक्तम इत्यस्य अनवाहार्य पचन सादृश्यम दक्षिण संबंधित्वम व्यानसिति व्यानो अनवार्य पचन इत्यर्थः। इस प्रकार से छांदोग्य का भी इस प्रश्नोपनिषद के साथ संबंध बन गया। अत्र च होता अग्निहोत्रस्य यदि यस्माद् उच्छ्वास निश्वास अग्निहोत्राहुति इव। यहाँ अत्र च अब अग्नि मंत्र से अग्निहोत्र के होता का वर्णन किया जाता है। वह होता कौन है? यजमान स्वयं है। और यजमान क्या आहुति दे रहा है? जो यद मने यस्मात्, जिसलिए उच्छ्वास निश्वास अग्निहोत्राहुति इव, यह उच्छ्वास और निश्वास जो क्रियात्मक हो ये क्या है? अग्निहोत्र के 2 आहुतियों के समान है। इव नित्यम द्वित्व सामान्यादेव, क्योंकि रोज ही दिया जाता है 2, और 2 की सादृश्यता है 2 आहुति, सुबह 2 आहुति शाम, द्वित्व है वहां पर। यहाँ भी क्या है? एक लेना एक छोड़ना, द्वित्व है। फिर लेना फिर छोड़ना ही चलता है, इसे लेना छोड़ना यही कहा जाएगा, कोई तीसरा तो है नहीं। और कोई तीसरा कुंभ हो गया वह क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ क्रियात्मक लेना हमें आहुति, और क्रियात्मक क्या है? अंदर घुसना है, बाहर निकलने का है वायु का। अतएव इसमें जो है आपको लेना चाहिए कि उच्छ्वास और निश्वास ये 2 आहुतियां हैं। द्वित सामान्य देव तू ये तो आहुति समम साम्येन शरीर भावाय नयति यो वायु अग्निस्थानियो अपि होता चाहुत्योर नेतृत्वात्। और समम साम्येन शरीर स्थिति भावाय, शरीर की स्थिति की के लिए की कामना से ही समान रूपेण हर चीज को नयन करता है। कौन? समान वायु। उसी प्रकार से ये जो होता है ऋत्विक, ऋत्विक कौन है? होता कौन है? वो समान वायु, समान वायु ऋत्विक है। कौन सा ऋत्विक लेना? उसमें भी होता, अनेकों ऋत्विक होते हैं ना, उसमें होता रूपी जो ऋत्विक है वो समान वायु है। आहुति और नेतृत्वात्, क्यों? आहुतियों को वही अग्नि में डालने वाला होता है, इसीलिए कोसौ कौन है? वो होता रूपी ऋत्विक समान, वह समान वायु ही है। अतश्च विदुषा स्वापोपि अग्निहोत्र हवनम, इसलिए है विद्वान का सोना भी अग्निहोत्र हवन हो रहा है।
ये सारा जीवन ही अग्निहोत्र हो रहा है उसके लिए। ऐसा विद्वान ज्ञानी पुरुष है उसका सोना भी अग्निहोत्र कर्म होना ही है, समझो अग्निहोत्र हवन हो रहा है। कभी सभी सोते हैं, सभी का श्वास चलता है ना, सभी की सारी चीजें हो ही रही जो आपने बताया है, पांचों वायु भी जगह हुआ रहेगा सभी में। फर्क क्या है फिर विद्वान और अविद्वान में? कैसे आप कह दिया विद्वान का सोना अग्निहोत्र है, अविद्वान का सोना गधे का सोने के बराबर है? ऐसे कैसे हो सकता है? कहते ऐसा ही है, सच्चाई ही है। बाकी सारे अज्ञानी पशुवत सो रहे, उन्हें पता ही नहीं हम सो रहे। उनके सोना भी एक कर्म है, अग्निहोत्र, ये जानते नहीं। जब जीवन को ही अपने अग्निहोत्र कर्म समझोगे तभी तो होगा। और जीवन को सोमयाग का भी बताया छांदोग्य उपनिषद में, पूरा जीवन को एक सोमयाग का रूपक दिया। प्रातः सवन, माध्यम सवन और सायं सवन। प्रातः कालीन सवन के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम 24 साल का दिया, फिर 44 साल, 24 और 44 68, फिर 68 48 साल, इस तरह से 116 साल की आयु बताई। और पूरा आयु को एक सोमयाग का दृष्टि भी कर सकते हैं आप। और अब यहां बता रहे पूरे जीवन को एक अग्निहोत्र की दृष्टि से देखो। अग्निहोत्र जीवन पूरा अग्निहोत्र ही है, सारी अवस्था में अग्निहोत्र ही हो रहा है ना, तो सुषुप्ति में उसका अग्निहोत्र ही तो हुआ। तस्मात् विद्वान न कर्मी, इसलिए विद्वान को आप अकर्मी मत कहो। वो अग्निहोत्र कर रहा है विद्वान उस समय में भी, उसका जीवन ही अग्निहोत्र हो गया ना, इसलिए वो तो कर्म कर ही रहा है। वह कर्म कहाँ हुआ? उसका जीना ही एक कर्म है, उसका जीवन ही अग्निहोत्र कर्म है, इसलिए अकर्मी कैसे हो जाएगा वो? तस्मात् विद्वान न कर्मी इत्यो मंतव्य इत्याभिप्राय, ऐसा ही मानना चाहिए। यही इस मंत्र का अभिप्राय है। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत इति ही वाजस्नेय के। वाजस्नेय में आपका प्रधान का उपनिषद, उसमें बात कही गई है। मैं कहा है कि विद्वान के सो जाने पर भी सभी भूत सर्वदा याग अनुष्ठान करते ही रहते हैं। सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति, सर्वदा सभी भूत अपना अपना कर्म करते रहते हैं। स्वपति, विद्वान का सोते हुए काल में भी, विद्वान का सोते हुए काल में भी सभी लोग सदा याग अनुष्ठान करते रहते, कर्म करते रहते हैं। कौन? सभी लोग। ये जो पंचअग्नि वगैरह ये अपना कर्म कर रहे हैं, कि उस समय यही भावना है उसका, यही भूत है, यही सब कर्म कर रहे हैं, ये सारा कर्म चल रहा है यहाँ पर, अग्निहोत्र निरंतर चल रहा है।